नाम क्या है? सावित्री कुमारी। किस क्लास में हो? 5वां। तुम्हारे क्लास में कितने विषय हैं? विषय विषय नहीं पता। मतलब कितना बुक पढ़ाया जाता है तुम्हारे मतलब क्लास में? 5वां तक। वो नहीं बोल रहे, सब्जेक्ट पूछ रहे हैं। सब्जेक्ट हिंदी पढ़ाया जाता है। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं आईसी पब्लिक प्लेटफॉर्म। मैं हूँ इंद्रजीत चौरसिया। इस मिडिल स्कूल का हालत देख लीजिए पहले, कैसे दयनीय स्थिति में है। चारों बगल से देखिएगा, ये मिडिल स्कूल है और यहाँ के हेडमास्टर मास्टर सभी से बात करेंगे और बच्चों को भी दिखाएंगे और बच्चे से भी बात करेंगे कि यहाँ पे किस तरीके का व्यवस्था है यहाँ पे। और यहाँ के कुछ गांव के लोग भी हैं, इनसे ही बात करेंगे। चाचा नाम क्या पड़ी? महेंद्र पड़ी। ये स्कूल का नाम क्या है? मिडिल स्कूल है। मतलब कौन सा है? सरकारी। कौन गांव कौन सा? भुवरपुर। भुवरपुर का। भुवरपुर स्कूल। आपको बच्चा पढ़ता है कि नहीं इसमें? पढ़ता है। किस क्लास में? वो अभी तो पहला में होगा। पहला में होगा। व्यवस्था यहाँ की कैसा है? व्यवस्था तो वही है, अभी यही लोग बताएगा लोग व्यवस्था। तो आप पढ़ाते हैं ना बच्चा को? हम लोग काम धंधा करने चला जाते हैं। काम धंधा करते हैं, फिर भी अपने बच्चे पर तो ध्यान देना पड़ता है कि नहीं? अभी पहला में है तो अभी तो नामे लिखने नहीं आता है। नाम लिखना नहीं आता तो वो स्कूल का व्यवस्था अच्छा होगा तब ना जी नाम लिखने आएगा, चाहे कुछ भी आएगा। मतलब यहाँ का व्यवस्था किस तरीके से है? व्यवस्था तो सही है। हा? सही है। मतलब अभी प्रिंसिपल दूसरा आया है। अभी दूसरा है। यहाँ पे जो जो व्यवस्था होना चाहिए वो उचित है। हाँ उचित है। लेकिन हाँ और बच्चों को जो डेवलपमेंट है, जो प्राइवेट बच्चों का और इस सरकारी स्कूल बच्चों का, किस तरह डेवलपमेंट है यहाँ का? अच्छा नहीं रहता है। फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि अच्छा? क्या बताएं? अच्छा नहीं रहता है। अच्छा नहीं रहता। देखिए यहाँ चाची से ही बात करेंगे। चाची, यहाँ के स्कूल का व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। यहाँ स्कूल का व्यवस्था कैसा है चाची? हम ना बता सकते। हाँ तो बताने में कि आपका बच्चा तो पढ़ता है ना इस स्कूल में? पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? पढ़ता है ना? पढ़ता गाँव के लड़के चाहे आपके घर के, पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है यहाँ? पढ़ता नाते पढ़ता। यहाँ की व्यवस्था कैसा है? मतलब आपको लगता है कि यहाँ पढ़ के वो इंजीनियर, डॉक्टर, चाहे पुलिस वाले, चाहे IAS IPS बन सकते हैं क्या? अभी सर ना बता सकिले, हम घरे रहिले। अरे घर पे ही रहती हैं, लेकिन आप अपने बाल बच्चे जिसका भविष्य आपके हाथ में है, स्कूल के हाथ में, सरकार के हाथ में, तो वो आपको कैसा लगता है कि सरकार का व्यवस्था कैसा है यहाँ पे? बोला लो तो लोग यहाँ का व्यवस्था कैसा है चाची? मतलब आप बोलिएगा तभी बदलाव हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। बच्चा नहीं पढ़त नहीं पढ़, लेकिन पढ़ रहे लोग ना, और बच्चा तो कहाँ काम कर लो बालों की ना। मतलब ये बात तो मतलब पढ़ाई लिखाई कर लें कि ना कर लें ना, मतलब वो सब व्यवस्था रही तो पढ़ाई हुई कि ना हुई? पागल आदमी के पढ़ाई। देखिए यहाँ के दुर्दशा और दशा जो है इस गांव का भी बहुत खराब है और स्कूल का तो दशा ही पूरा खराब है। और यहाँ के बच्चा से ही बात करेंगे। देखिए ये जर्जर स्थिति पहले यहाँ पे, ये स्कूल का ये दयनीय स्थिति है। यहाँ के ग्राउंड भी टूटा हुआ है, ये साइड में देख लीजिए, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ के हेडमास्टर अभी चेंज हुए हैं, उनसे ही बात करेंगे कि यहाँ क्या क्या व्यवस्था होना चाहिए और बच्चे से ही बात करेंगे कि यहाँ कैसा व्यवस्था होना चाहिए। ये चापाकल है पानी पीने वाला, बाथरूम का व्यवस्था किधर है वो भी दिखाएंगे और यहाँ के हेडमास्टर से भी बात करेंगे। ये आइए प्रिंसिपल साहब से बात करेंगे। सर आपका नाम क्या होगा? राजू रंजन प्रसाद। और ये स्कूल का पूरा नाम? नवसर प्राथमिक विद्यालय भुवरपुर। भुवरपुर। तो यहाँ पे व्यवस्था क्या क्या होना चाहिए मतलब बच्चों के लिए? बच्चों के लिए जो व्यवस्था है वो तो सब कुछ सही है। अभी MDM भी मिलता है, डेली खाना भी डेली मिलता है, चावल बना हुआ है, चना दाल भी है और अंडा भी है। खाना खिला देने से क्या बच्चे को वही सब भी नहीं, सुबह टाइम से पढ़ाई होता है, सुबह प्रेयर होता है, पढ़ाई 10 बजे चालू होता है, 9:30 बजे स्कूल ओपन होता है, 3:30 तक 4 बजे समाप्त होता है। अच्छा, बच्चों को इस स्कूल में लैपटॉप का व्यवस्था, PC का व्यवस्था या अलग अलग व्यवस्था जो है जो प्राइवेट स्कूलों में यहाँ पे होना चाहिए नहीं? ये नवसर्जित प्राथमिक विद्यालय है, प्राइमरी स्कूल है, इसमें बच्चों के लिए लैपटॉप नहीं आया है और लैपटॉप नहीं है इसमें। और अच्छा मतलब आपके तरीका से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना तो सही चाहिए बच्चों को, मतलब जितना भी मुझे शिक्षा दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। 5 तक हमने बच्चों को देखा है कि कई बच्चे जो हैं 5 क्लास में जाते हैं और वो 10th तक का जो है मैथ बना सकते हैं, बना लेते हैं। अलग अलग स्कूलों में जाते हैं हम लोग, मिडिल स्कूल में, चाहे हाई स्कूल में, चाहे प्राइवेट स्कूलों में,
तो वहाँ पे देखते हैं कि 5 क्लास तक जो बच्चे हैं वो 10th क्लास की जो मैथ है वो बनाते हैं। नहीं, यहाँ तो हम लोग सिलेबस के अनुसार ही बच्चों को ना यहाँ पे पढ़ाएंगे। टीचर ऐसा नहीं है कि हम लोग 5 क्लास के बच्चों को 10 क्लास का सवाल देने लगे, वो तो हम लोग थोड़ा माइंड को भर जाएगा ना। डेवलपमेंट नहीं, जो हम लोग का डेवलपमेंट है क्लास वाइज जो है रूटीन बना हुआ है, जिसके अनुसार पढ़ाई होना चाहिए, सिलेबस है, उसी के अनुसार हम फॉलो करेंगे। हम लोग अपने से कुछ फॉलो नहीं करेंगे, सरकार के अनुसार जो बोल रहे हैं कि उस तरीके से डेवलपमेंट होगा तो अगर बच्चे तेज होंगे तो वो तो किसी भी मैथ को छूने का प्रयास करेंगे। नहीं, तो सिलेबस वाइज ही हमें पढ़ाया जाए और क्लास वाइज ही बच्चों को सिखाया जाए तो बेटर एजुकेशन होगा। यहाँ पे कितने 5 क्लास तक है? 5 क्लास तक है। यहाँ टीचर हम HM है, HM को छोड़कर 3 शिक्षक है, एक BLO में गया है सर वो है, और 2 अवेलेबल हैं अभी, और मैं HM 3 आदमी हैं। आप लोगों को जो चुनाव आता है उसमें काम कराया जाता है, अलग अलग कामों में आपको भेजा जाता है, आपको अच्छा लगता है क्या? वो तो चुनाव का ड्यूटी तो करना ही पड़ेगा, वो गवर्नमेंट का है, लोकतंत्र का पर्व जो है आपके हिसाब वो बिना से सहभागिता के आपके तो होगा हिसाब से नहीं। वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वो तो सरकार का काम है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना मान चाहिए। लीजिए आपको अलग अलग कामों में व्यस्त किया जाता है, बहाल किया जाता है, उसमें आपको व्यवस्था कैसा होना चाहिए था? मतलब वो होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? मतलब होना नहीं चाहिए। नहीं, सरकार के काम में तो सहयोग करना ही चाहिए, लोकतंत्र का पर्व है, हम लोग सहयोग नहीं करेंगे तो कैसे आप उस होगा। काम में लगे जाएगा तो बच्चे का भविष्य कहाँ जाएगा? नहीं, बच्चों को भी पढ़ाई होता है, बच्चों को पढ़ाई होता ही है, 1-2 दिन का काम है, ऐसा थोड़ा है कि डेली मतलब चुनाव ही होता है। 5 तो क्लास है और 3 टीचर हैं तो कैसे पढ़ाई होता होगा? नहीं, तो यहाँ पर अभी कमरा का अभाव है, 2 कमरा हो, मतलब वो तो विवरणी छात्र विवरणी के अनुसार बहाल होता है और हम लोग बराबर देते हैं, और शिक्षक बहाल करना तो सरकार का ही कैमरा काम होना है। चाहिए था यहाँ पे? यहाँ पर तो ऐसे प्राइमरी स्कूल है तो यहाँ पर अभी 3 कैमरा है, 5 होना चाहिए कम से कम, जो वर्ग वाइज पढ़ाई हो सके। यहाँ पे देख लीजिए बच्चे सबको खाना खिलाया जा रहा है। ये नीतीश कुमार का ये नियम है कि बच्चों को सरकारी स्कूल में खाना खिलाया जाए, लेकिन पढ़ाई का व्यवस्था जो है अच्छे नहीं होना चाहिए। और जो टीचर का काम है अलग अलग कामों में बांट दिया गया है। चुनाव में जाइए, दारूबंदी है उसमें गिनती कीजिए, और स्कूल में बकरी चरती है चाहे गाय चरती है उसका कोई ख्याल नहीं रखता है। लेकिन टीचर का अलग अलग कामों में व्यस्त कर दिया जाता है, बच्चा का भविष्य जो है खराब होने लगता है। और यहाँ अच्छा बाबू तरह का पढ़ाई कैसे होता है यहाँ पे? किस क्लास में हो तुम? 5वां। नाम क्या है तुम्हारा? प्रीतम कुमार। तो यहाँ पे तुमको लगता है कि यहाँ पढ़ाई करके तुम IAS, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस बन सकते हो कि नहीं बन सकते हो? बन सकते हैं कैसे बन सकते हो? पढ़ के। पढ़ के। तो कितना किस क्लास में हो तुम? 5वां। तुम्हारे क्लास में कितने सब्जेक्ट है? हाँ? सभी 5वां। कितना सब्जेक्ट है यहाँ पे तुम्हारे क्लास में? पहला, दूसरा, तीसरा, नहीं चौथा। नहीं, सब्जेक्ट कितना है तुम्हारे क्लास में? कितना बुक पढ़ाया जाता है? मतलब 4 है। देखिए बच्चों सबको भी पता नहीं है कि सब्जेक्ट क्या होता है, और जिस व्यवस्था से पढ़ाई होना चाहिए, जिस स्थिति से पढ़ाई होना चाहिए, उस स्थिति से जो है देखिए थोड़ा सा इंग्लिश ही बताना जरूरी है। मैडम आपका नाम क्या पड़ेगा? कुमारी रेणु। आप किस पद पे यहाँ पे निर्धारित हैं? मैं तो किस पहले सब्जेक्ट का student हैं आप? पहले प्रभारी HM थी, लेकिन अब सर 21 तारीख को ज्वाइन किए हैं। तो आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? हम तो हिंदी पढ़ाते हैं। हिंदी पढ़ाते हैं। तो बच्चों को हिंदी में नॉलेज है ज़्यादा? देखिए टीचर की कमी है यहाँ पर। जी। पहले हम थे जब मैंने HM में, तो BRC पर जाना ही जाना था। देखिए टीचरों को कोई गलती नहीं है, सरकार की गलती है कि यहाँ पे बहाल नहीं कर रहे हैं। BLO में लगे ही रहते हैं। हाँ। बस बचते हैं एक टीचर ही, तो अभी आए हैं सर। जी, जी। अब बताइए इसमें कितना पढ़ाई हो, इस हिसाब से बच्चा का भविष्य कैसा बन सकता है? तो आप ही बताइए ना। वही बात है, सरकार मतलब किस हिसाब से व्यवस्था करे कि आप लोगों को स्कूलों में अच्छे से पढ़ाई हो सके। टीचर हम लोग को 5 क्लास है तो 5 चाहिए, जी। एक हेड टीचर चाहिए। इंग्लिश का टीचर है कि नहीं? और इंग्लिश तो हम लोग सब नहीं पढ़ा लेते हैं, जैसे अब 2 या 3 आदमी है तो सबको पढ़ाना ही पड़ता है जी। देखिए बच्चों सबको इंग्लिश का टीचर जो है या नहीं है उसका कोई व्यवस्था दिख नहीं रहा है, नहीं है लेकिन। और यहाँ पे चाची इधर आ जाइए, थोड़ा सा उन लोगों से ही बात करें, यहाँ सर से ही बात करेंगे। जी, मेरा नाम विनय कुमार पड़ेगा जी। जी। लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल इंग्लिश का टीचर होना चाहिए। स्पेशल 1 to 5 में स्पेशल किसी सब्जेक्ट का कोई टीचर नहीं होते हैं, ऑल सब्जेक्ट सभी लोग पढ़ाते हैं। जनरल विषय में बहाली होता है और किसी स्पेशल सब्जेक्ट में किसी का बहाली नहीं। आप किस सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हम ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ऑल सब्जेक्ट। जी। तो बच्चों से मतलब थोड़ा सा इंग्लिश की जानकारी जो है अभी। हाँ, इंग्लिश का भी जानकारी है बच्चों को।
अभी तो सब्जेक्ट पूछ रहे हैं लेकिन बताया नहीं। अब वो सब्जेक्ट नहीं बताया, विषय आप पूछ सकते थे। अब हो सकता है इसके ऊपर में लेवल जाएगा तो बता सकता है बच्चा। हाँ, मतलब यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था अच्छा से होना चाहिए आपके हिसाब से? अच्छा व्यवस्था यही होना चाहिए कि बुनियादी कुछ सुविधाएं हैं जो होना चाहिए स्कूल में। जैसे यहाँ पे वर्ग कक्ष 3 है, कमरे कम से कम 5 होने चाहिए। 5 क्लास है तो 5 कमरे होने चाहिए और 5 शिक्षक होने चाहिए प्रॉपर में, और एक हेड टीचर है तो वो तो अपने कागजी काम में ही लगे रहते हैं, तो 5 वर्ग होना चाहिए। देखिए यहाँ की स्थिति का पूरा ग्राउंड दिखाएंगे स्कूल का। देख लीजिए यहाँ पे बसवाड़ी है, ये बांस का पेड़ है यहाँ पे, और इधर का व्यवस्था दिखाएंगे। ये शौचालय का व्यवस्था है, इधर देख सकते हैं चारों बगल का व्यवस्था अच्छा तरीके से देख लीजिए, क्योंकि ये व्यवस्था जो है बदलने की जरूरत है। ये शौचालय है, शौचालय का स्थिति देखिए, खुला है, अच्छे से साफ सफाई व्यवस्था का इस हिसाब से है। आपको सब देखना चाहिए और देखना जरूरी है। इधर देख लीजिए सब्जी रोपा गया है स्कूलों पे, इस हिसाब से स्कूल किस व्यवस्था से चलना चाहिए आप देख सकते। बसवारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आप भी कमेंट करके बताइएगा यहाँ के बसवारी किस तरफ से होना चाहिए, हिसाब से होना चाहिए। बच्चा सबसे बात करेंगे, यहाँ पे खेल रहे हैं, इधर आ जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? सावित्री कुमारी। किस क्लास में हो? 5वां। तुम्हारे क्लास में कितने विषय हैं? विषय विषय नहीं पता। मतलब कितना बुक पढ़ाया जाता है तुम्हारे मतलब क्लास में? 5वां तक। वो नहीं बोल रहे, सब्जेक्ट पूछ रहे हैं। सब्जेक्ट हिंदी पढ़ाया जाता है? हाँ। मैथ, गणित, पर्यावरण, संस्कृत हाँ। संस्कृत कहाँ है? नहीं। 5 में संस्कृत नहीं होता, सर को मालूम है। देख लीजिए यहाँ की व्यवस्था जो है इसी प्रकार है जिस प्रकार आप देख रहे हैं। और एक बार थोड़ा सा यहाँ के जो लोग खाना बांटते हैं उन लोगों से बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उनका भी तनख्वाह किस हिसाब से उस हिसाब से पूछेंगे। राव नाम का परिचय दीजिए। रेनू देवी। आप बच्चा सबको खाना खिलाते हैं? हाँ। अच्छा खाना आता ही नहीं आता? आता है। और मान के चलिए उस बच्चा सबको खाना खिलाता है जाता है, लेकिन इस खाने से भविष्य बन सकता है क्या? इस खाना खिलाने से भविष्य बन जाएगा या पढ़ाई कराने से? भविष्य बनी ना, लड़कन के भविष्य बनी, हमनी के थोड़ी बच्चा बनी। सबके भविष्य इस हिसाब से पढ़ाई होगा तो हो जाएगा भविष्य। पढ़ाई तो ठीक है होता सर जी, एजा देखा था नहीं हमनी के। आपको कितना तनख्वाह मिलता है? हमनी के पहले मिलता कहता लोग बढ़ता पहले 1650 मिलता। 1600 रुपया? 1650। लेकिन सरकार का जो नियम है कितना मिलना चाहिए आपको पता है? नियम बात तो उतना सर मिलता हमनी के। तो कितना आप मिलना चाहिए आपको? हाँ मिलना चाहिए 10,000। तो 10,000 कहाँ मिलता? नहीं मिलता, 1600 रुपया मिलता है। तो 1600 रुपये में आपका घर चल जाता है? कहाँ से चलता सर, नहीं खेचे। हाँ। तो जरा और नाम? गीता देवी। कितना पेमेंट मिलता है आपको? 1650 रुपया। 1600 रुपया में आपका घर चल जाता है? जी नहीं, अभी कितना लगता है? हमारा 3 बच्चा है, 3। एक लड़का 2 लड़की। अच्छा यहाँ पे काम करते ही नहीं? नहीं, बच्चा लड़की लोग पढ़ती है, अब बच्चा राज मिस्त्री का काम करता है। तो मतलब 1600 रुपये में आपके घर, आपके खर्चा, आप बाल बच्चा, आपके पति, सबका काम? पति नहीं है। नहीं है। तो ये खर्चा कैसे आप झेलती है? मतलब 1600 रुपये में सरकार क्या करे, जो सरकार देता है वही। सरकार तो हर साल अभी नीतीश कुमार 71 करोड़ का घोटाला किया है, आप लोगों को 1600 रुपया दे रहे हैं, मतलब आपको इस पे क्या करें? वो 1650 रुपया हम लोग को टाइम से नहीं मिलता है सर। नहीं सर, नहीं। मतलब 2 महीना में 3 महीना हर महीना हमनी के ना मिलेला। हाँ। तो वो लोग आपके खाते में आता है कि सर लोग देते हैं? ना सर ना देवे नी लोग खाता में आवेला। हाँ। अभी तो नीतीश कुमार बोल रहे थे 10,000 रुपया हो गया सब ना हमनी के अति नहीं खे मिली। नहीं। तो जरा और नाम का पड़ी? आपको पेमेंट कितना मिलता है? 1600 रुपया। मतलब टाइम तो मिलता है कि नहीं मिलता? टाइम पर नहीं मिलता है सर। मतलब 1600 रुपया भी मिलता है और टाइम पे भी नहीं मिलता? नहीं मिलता है सर। कब कब मिलता है? मतलब कितना दिन? मतलब 3 महीना पर, 4 महीना पर, इतना में हो जाता है। 5 महीने पर नहीं चलता है सर। आपके कितना लड़के हैं? हमारा लड़का 4 है। मिनिमम कितना पेमेंट मिलना चाहिए आपको? आपको हमारा मिलना चाहिए 10,000 रुपया मिलना चाहिए सर, तब बाल बच्चा पढ़ाएंगे अपना, तब नहीं अथी करेंगे। गरीब आदमी 10,000 से आपका हो जाएगा ये बिल? बताइए अभी आज की दुनिया में 10,000 रुपया अहमियत है? बताइए। नहीं है तो सर हम लोग का देख लीजिए, सब बर्तन बजते हैं, खिलाते हैं, सब बच्चों को घुमाते हैं, सब करते हैं सर। लेकिन सरकार पेमेंट नहीं नहीं देते हैं हम लोग को।
देखिए जो मेहनत करते हैं उनको पेमेंट नहीं मिलता अच्छे तरीके से सरकारी स्कूलों में। और देख लीजिए बच्चे सब खा रहे हैं और खाना अच्छे तरीके से खिलाया जा रहा है, यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं है, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ का व्यवस्था बदलना जरूरी है। ये देख लीजिए बच्चे सब खा रहे हैं और बच्चे सब से बात करेंगे। तार नाम क्या बाबू? बाबू नाम नाम बताओ। नाम किस क्लास में हो? पहिला हाँ पहिला पहला क्लास में। खाना अच्छा मिल रहा है? हाँ हाँ कितने घर तुम्हारा कितना दूर है? हाँ देखिए बच्चा सबको अभी थोड़ा सा बोलने में भी दिक्कत है क्योंकि वो लोग छोटे छोटे हैं, 5 क्लास तक यहाँ क्लास चलता है। और व्यवस्था सही होगा तब इस बच्चे सबका भविष्य जो है बन सकता है। ये देख लीजिए क्योंकि यहाँ का भविष्य जो है इसी छोटे छोटे बच्चों में है। और नेता लोग बोलते हैं, नेता जो है देश का भविष्य जो बच्चों सबको बताते हैं, लेकिन बच्चा सब देश का भविष्य नहीं, ये फैक्ट्री का भविष्य बन चुके हैं हमारे बिहार में। देख लीजिए जनसंख्या यहाँ के पहले कितने जनसंख्या में बच्चे हैं। और यहाँ पे 3 क्लासरूम है जहाँ पे 5 क्लास तक क्लास चलता है। और इस 3 क्लास में इतने बच्चे कैसे एडजस्टमेंट होते होंगे ये आप देख सकते हैं। जहां तक आपका नजर जा रहा है वहां तक देख लीजिए आप, कितना बच्चे 3 रूम में कैसे पढ़ाई करते होंगे। और यहाँ पे टीचर जो है 3 ही है। जब तक 5 क्लास तक क्लास चलता है लेकिन 5 टीचर होना चाहिए था, लेकिन उसमें से 3 ही है। एक है वो जो बीओलो में लगे हुए हैं, अपना चुनाव के कार्यक्रम में लगे हुए हैं। और यहाँ के दृश्य देख सकते हैं आप, पूरा स्कूल का जो है इस हिसाब से भविष्य कहाँ जाएगा बिहार का, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये देख लीजिए यहाँ का भविष्य। पहले ये चारों तरफ से बाउंड्री जो दिया जा रहा है यहाँ से टूट गया है। ये चारों तरफ का भविष्य जो देख लीजिए। आप देख रहे थे IC पब्लिक प्लेटफॉर्म और मैं हूँ इंद्रजीत चौरसिया। जय हिंद, जय भारत।